सुप्रभात। सन्मुख हो ही जीव मोह जब ही, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सन्मुख हो ही जीव मोह जब ही। संसार के दयालु संत जनों ने भिन्न भिन्न स्वभाव व भिन्न भिन्न संस्कारों के मनुष्यों के उद्धार के लिए अनेक मार्ग बनाए, जिनसे वह सुगमता से अपना उद्धार कर सके। सदगुरुदेव का कहना है कि वे सब सही हैं, क्योंकि उनके आरंभ करने वालों ने पहले साधना में अपने को गला दिया, उससे जो अनुभव प्राप्त हुआ उसे अपने मार्ग के सिद्धांतों का स्वरूप दिया। तो अनुभव से प्राप्त चीज गलत नहीं होती। संतमत का पथ बिल्कुल सीधा साधा व वैज्ञानिक है। ख्याल कीजिए कि आप एक शहर में रह रहे हैं, वहाँ एक पानी की बहुत बड़ी टंकी है। उस टंकी से सारे शहर को नलों व टोटियों द्वारा पानी वितरित किया जाता है। किसी शख्स ने उस टंकी में चीनी डाल दी। अब सारे शहर को पानी के साथ चीनी का स्वाद मिलने लगा। हमारे शरीर में भी उस टंकी की तरह रुधिर को सारे शरीर में पहुंचाने की व्यवस्था हृदय के द्वारा है। तो जो रुधिर को सारे शरीर में वितरित करता है, हृदय की कार्यशैली एक पंप की तरह है। हमारे सिलसिले के गुरुजनों ने उसे हृदय पर भगवान के नाम की चोट लगाना शुरू कर दिया। अब शरीर के अंग अंग में रुधिर के साथ ये राम नाम भी पहुंचने लगा। तो शुरू में उसका अनुभव नहीं होता है, परंतु सदगुरुदेव के सानिध्य में सतत अभ्यास करने से, उनकी कृपा से ये शब्द शरीर के अंग अंग से सुनाई पड़ता है। इसी अनुभूति को साधकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया। हनुमान जी महाराज ने अपना सीना फाड़कर उसमें राम राम को झूठ दिखा दिया था। किसी किसी को इस शब्द की अनुभूति झूलने जैसी लगती है। उस शब्द के प्रभाव से उनका शरीर आगे पीछे झूलने लगता है, हिलने लगता है। वह से अपने शब्दों में वर्णन करते हैं कि झूलन झूलत संत सुजान सांवरे, झूलन झूलत संत सुजान सांवरे। किसी किसी का सर हिलने लगता है, किसी को इस शब्द की ध्वनि घंटा बजने जैसी लगती है। वे कहते हैं कि घुर घुर घंटा हो। महात्मा तुलसीदास जी महाराज ने इसे अपने अनुभव व शब्दों में सुंदरकांड की रचना कर दी कि गुंजत चंचरी के मधुलोभा। इसलिए बहुत से लोग श्री रामचरितमानस में से केवल सुंदरकांड का ही पाठ करवाते। इसी को सर्वांग शब्दोच्चारण कहते हैं तथा मुसलमान संतन इसे सुल्तानुल अज़कार कहते हैं। हर शब्द में एक असर होता है। सदगुरुदेव ने एक किस्सा सुनाया कि एक नवाब साहब थे। एक बार वो बीमार पड़ गए। उनके पास एक शाही हकीम आते थे। वे आए, उन्होंने देखभाल करने के बाद नवाब साहब को 2-4 पुड़िया दवा की दे दी और कहा कि आप इन्हें ले लें, आप ठीक हो जाएंगे। तो नवाब साहब के पास एक शाह साहब भी आते थे। उन्हें जब मालूम पड़ा कि नवाब साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तब वे आए तथा एक कागज़ पर कुछ शब्द लिख दिया तथा नवाब साहब से कहा कि ताबीज़ आप बांध दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। एक साहब बैठे ठाले थे, उनसे रहा नहीं गया। वे हकीम साहब के पास पहुंच गए और कहने लगे कि क्या फ़ायदा आपके दवा देने से, क्या फ़ायदा आपके दवा देने से। शाह साहब आए तथा कुछ शब्द एक कागज़ पर लिखकर नवाब साहब को दे गए तथा कह रहे थे कि इन्हें बांध लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। इस पर हकीम जी ने कहा कि नवाब साहब, ठीक मेरी दवा से होंगे, शब्दों में कोई असर नहीं होता। वे सज्जन शाह साहब के पास पहुंचे तथा कहा कि आप जो ताबीज़ नवाब साहब को दे आए थे, उसके लिए हकीम साहब कह रहे थे कि शब्दों में कुछ नहीं होता। इस पर शाह साहब ने कहा कि हकीम गधा है, इन्हें कहाँ चैन। इतना सुनकर बचर पड़े तथा हकीम साहब के पास जा पहुँचे और उन्हें बताया कि शाह साहब कह रहे थे कि हकीम गधा है। इतना सुनना था कि हकीम साहब उछल पड़े तथा बेकाबू हो गए। फुनफुनाते हुए नवाब साहब के पास पहुँच गए तथा कहा कि शाह साहब ने कहा कि हकीम गधा है, बस साहब बहुत हो गया, अब बहुत बर्दाश्त नहीं होगा, तथा सीखने लगे। नवाब साहब ने कहा आप ज़रा शांत रहिए, मैं अभी शाह साहब को बुलाता हूँ। नवाब साहब का आदमी गया तथा लौट आया। मालूम हुआ कि शाह साहब बाहर गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद वापस आएंगे। तो 2-3 दिन के बाद जब शाह साहब वापस आ गए तथा नवाब साहब के पास आए, हकीम साहब भी मौजूद थे। नवाब साहब ने शाह साहब से पूछा कि आपने हकीम साहब को गधा क्यों कह दिया। इस पर शाह साहब ने बताया कि मैंने जो ताबीज़ आपको दिया था उसके बारे में हकीम साहब कह रहे थे कि ताबीज़ से क्या होगा, शब्दों में कोई असर नहीं होता। मैंने ये बताने के लिए कि शब्दों में असर होता है, मैंने इनके लिए गधा कह दिया था। तो आप देख लीजिए कि गधा शब्द का शब्द 3-4 दिनों से इनके चाल डाल व्यवहार बोलचाल सब बदल गया। हर शब्द का एक विशेष प्रभाव होता है। राम नाम के प्रभाव को वर्णन कर पाना संभव नहीं है। संसार के असंख्य महात्मागण व लेखक उसे बयान करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु पूरा नहीं हो पा रहा है।
महात्मा तुलसीदास जी ने तो राम नाम का महत्व स्वयं राम से भी अधिक बता दिया था। हमारे सिलसिले के गुरुजनों ने से रुद्र के साथ सारे शरीर में प्रभावित करने का तरीका निकाला, तो यह जहाँ भी पहुँचता शरीर सफाई शुरू कर देता। शरीर की सफाई, वस्त्रों की सफाई, स्थान की सफाई से प्रारंभ होकर वातावरण, मल आवरण व संस्कारों की सफाई प्रारंभ कर देता है तथा सब कुछ राम में हो जाता है। कॉलेज में एक दीक्षांत समारोह होना था, उसमें कोई एक संगीत का कार्यक्रम भी था। कॉलेज में विद्यार्थियों को की 2 यूनियनें थी, एक बहुमत में एक अल्पमत में। बहुमत वालों ने पंडितों का अन्ना ठाकुर को बुलाया, अल्पमत वाले किसी व्यक्ति को बुलाना चाह रहे थे, चलिए उन्होंने कह दिया कि आप लोग बुलाइए। पंडितों का अन्ना ठाकुर को हम लोग उनके कार्यक्रम को शोर मचा कर व्यवधान उत्पन्न करेंगे। पंडितों का नाथ ठाकुर समय से आ गए, जिन्होंने उन्हें लोग बुलाया था। उन्होंने बता दिया कि विरोधी यूनियन के लोग आपको हूट करने की कह रहे हैं। पंडित ओंकारनाथ जी ने स्टेज पर आसन ग्रहण किया तथा कहा कि मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोग मेरे इस कार्यक्रम को हूट करना चाहते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि वो मुझे केवल 5 मिनट का समय दे दें, उसके बाद वो जितना चाहें हूट कर लें। उसके बाद उन्होंने अपना संगीत प्रारंभ किया। हरिओम। इस एक बार भगवान का नाम का उच्चारण करने मात्र से वहाँ का सारा वातावरण बढ़ गया। जो नफरत कर रहे थे उनके दिलों में उनके प्रति सम्मान की भावना जागृत हो गई। जो हूट करने के कुत्सित इरादे से वहाँ आकर बैठे थे वो बड़ी एकाग्रता से उनके शब्दरस का पान करने लगे। जो विरोधी थे वे प्रशंसक हो गए। जब ऐसा एक बार भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिला था, हम लोग तो उस अनेक बार लेते, जिसके सत्प्रभाव से हमारा जीवन ही सदैव के लिए बदल जाता है। हमारे ऊपर इसका प्रभाव बाहर से अंदर की तरफ होता है तथा पहले कपड़े, फिर शरीर, फिर मन व आत्मा तक सफाई आरंभ हो जाती है। कपड़ों पर सुई की नोक इतना धब्बा भी बर्दाश्त नहीं होता। रंगीन कपड़ों से अरुचि होने लगती है तथा सफ़ेद और साफ कपड़ों को पहनने का मन करता है। बुजुर्गों का कहना है कि सफ़ेद कपड़ों में आदमी देवता सा लगता है। इसके बाद शरीर की शुद्धता की तरफ ध्यान जाता है। शरीर में जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ तक कि पेशाब के एक बूंद तक का छू जाना सही हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि मुसलमानों में एक ऐसा कायदा है कि अगर नमाज़ पढ़ते समय गैस पास हो जाए तो फ़ौरन नमाज रोक दी जाती है और फिर से हाथ मुँह धोकर दूसरे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ी जाती है। महान सूफी संत ख्वाजा सैयद अहमद बायजीद बुस्तमा रजी अपने बिस्तर पर लेटे हुए बड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे तथा उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जब उनका बिस्तर हटाया गया तो उसके नीचे एक कागज़ का टुकड़ा मिला। जब वो निकाल दिया गया तब आप सो गए। तो कई वर्ष पहले की बात है कि परम संत महात्मा ओंकारनाथ जी साहब भंडारे के सिलसिले में भोगांव आए हुए थे तथा एक सत्संगी भाई के मकान पर ऊपर वाले कमरे में ठहरे हुए थे। तो सुबह के समय जब आप दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जीने से नीचे उतरने लगे तो आपको 3-4 सीढ़ियों के बाद एक सीढ़ी पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर आप वहीं ठिठक गए। जब एक साहब ने वो कागज़ का टुकड़ा उठा लिया तब आप नीचे उतर सके। इस अभ्यास से साधक की विचार शक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होने लगती है। फिर वह किसी प्रकार की अनियमितता पसंद नहीं करता। उसे झूठ बोलने, चोरी करने व किसी को धोखा देने की इच्छा स्वयं क्षीण हो जाती है। तो उसे वह महसूस होने लगता है कि दुर्व्यवहार वह स्वयं अपने से कर रहा है। इतनी सफाई होने के बाद उसे अपनी आत्मा की झलक मिलने लगती है। वनः प्रेम बस वही भवानी, खसी माल मूरत मुस्कान। हमारे गले में जो दुर्गुणों की माला पड़ी है, जब वह खिसकने लगती है तब आत्मदर्शन होता है। तो संसार में हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं तथा कुछ कर्तव्य। आगे चलकर साधक अधिकारों से मुंह मोड़ लेता है, पर वह केवल अपने तक ही सीमित होने लगता है तथा केवल अपने कर्म यानी कर्तव्य के प्रति जागरूक रहता है। उसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता छोड़कर वो अपने कर्मों यानी कर्तव्यों तक सीमित हो जाता है। यहाँ आकर वो कर्मयोगी हो जाता है। यहाँ आकर उसका लक्ष्य कर्मण्यवाधिका रास्ते की भूमिका अदा करने लगता है। कभी कभी बहुत प्रयास करने पर भी कोई काम नहीं बनता, तो कभी कभी कोई काम बिना ही किसी प्रकार के प्रयास किए हुए बन जाता है। तब एक विचार पैदा होता है कि अरे ये क्या, हमने तो अपने को कर्ता माना, परंतु देखने में यह आ रहा है कि करने धरने वाला कोई और है। तब उसका कर्ता होने का भाव समाप्त हो जाता है तथा उसे विश्वास हो जाता है कि करने वाला ईश्वर है। और वह गाने लगता है कि करि गोपाल की सब होय, करि गोपाल की सब होय। साहब से सब होता, बंदे से कछु नहीं। जब साधक स्वयं के कर्ता होने के बोध को त्याग कर सब जगह परमेश्वर को ही करने वाला समझने लगता है, तब वह सांख्य योग का पथिक हो जाता है।
जब साधक अनुभव करता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, सब कुछ करने वाला अच्छा व बड़ा ईश्वर ही है, तब उसका ईश्वर में समर्पण भाव पैदा होता है। समर्पण से आज सब ईश्वर की शरण की ओर बढ़ने लगता है। तब उसे ही सर्वोपरि मानकर जीवन में जो कुछ घटित होता है उसे ईश्वर की कृपा मानता है। तो ऐसा साधक जो मन व बुद्धि से शुद्ध होकर संसार से किसी प्रकार की अपेक्षा न करता हुआ, केवल अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ, केवल ईश्वर को ही सारे संसार में सब कुछ करता हुआ देखता है तथा उसके हर कार्य को उसकी कृपा रूप में देखकर उसमें पूर्ण से समर्पित हो जाता है, निश्चित रूप से जीवन में ही मोक्ष आनंद लेता है, कुछ लेना न देना मगर लेना। ऐसे साधकों के लिए भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजे अहमत्वा सर्वे पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि च शुचे। अब माँ शुचे का मतलब कि शंका ना करो, जब साधक संसार की सारी कामनाओं से विरक्त होकर केवल मेरी शरण में आ जाता है तब मैं उनके सारे पापों को नाश कर मोक्ष की गति प्रदान करता हूँ, इसमें शंका ना करो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि कोटि जन्म अघनाश तभी। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि कोटि जन्म अघनाश तभी। ये सारी अवस्थाएं हमें अपने मार्ग का सतत अनुसरण करने से प्राप्त होती हैं, परंतु हमें अपने सतगुरुदेव के चरण मजबूती से पकड़े रहना चाहिए तथा उनके निर्देशों का अक्षर से पालन करना चाहिए। संतवत के सतगुरुजन कभी कभी उसे उसकी अवस्था का पता ही नहीं रखने देते तथा पर्दे में ले जाते हरम तक, यानी उसे अपनी अवस्था का ज्ञान कराए बिना एक साथ सत्य के दर्शन करा दिए। एक बार एक सज्जन मेरे सामने पूज्यपाद भैया जी साहब के पास आए तथा उनके पैरों पर पकड़ प्रार्थना करने लगे कि मुझे ऐसी कृपा करें कि शेष जीवन में कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि हमारे पूर्व संतों की शान में बढ़ा रहे तथा हमें उनकी कृपा मिलती रहे। सब पूज्यपाद भैया जी साहब ने कहा, आप जो कुछ मांग रहे हैं वो तो आपको बहुत पहले ही दिया जा चुका है, जो प्राप्त है उसे क्या मांगे, जो आपके पास नहीं है उसे मांगिए, बस शांत हो जाए, क्योंकि अब उनके पास मांगने को कुछ था ही नहीं। धन्यवाद।